सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आज ईएमआरएस और बिहार पर बहुत ही जबरदस्त कुछ टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करने का मूड मैंने बनाया है। और ये मूड मेरा आपके लिए बहुत लाभदायक होगा यार। तो पीजीटी की वीडियो को जरूर लाइक करिए, जरूर शेयर करिए और दोस्तों तक जरूर फैला दीजिए कि अनुसर आपको आज वरदान देने जा रहे हैं कि यू आर द सेलेक्टेड वन इन ईएमआरएस पीजीटी एग्जामिनेशन। स्पेशल क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ, स्पेशल क्वेश्चन के साथ में डिस्कशन भी लाया हूँ कि जो मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करता हूँ, ऑप्शन नहीं दूंगा लेकिन क्वेश्चन पर डिस्कशन मेरा जारी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर डिस्कस होगा आज। आज इस पर महाभारत होगी। देखिए, ये मैंने बेंजीन बनाया और इस बेंजीन में मैंने लगा दिया यहाँ पर OH। ठीक है, ये मैंने OH लगा दिया। दूसरा मैंने ये बनाया, इस तरीके से बनाया, ये इस तरीके से लाइन से बना लीजिए। एक एक स्टेप बढ़ाने की मन है तो एक एक स्टेप बढ़ा लीजिए। मैं यहीं पर एक काम ये कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं OH लगा लेता हूँ और यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। इसके बाद फिर एक स्टेप और बढ़ाऊँगा और आपसे अभी पूछूंगा कि भैया जवाब बताओ, तो आप मुझे जवाब बताओगे। तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये दो बेंजीन बन गए और बन जाने दो, बन जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार यहाँ लगा दो, एक छोड़ करके लगा दो। चलो एक काम करो, इसे खाली कर दो। चलो इसे जैसे ही मैंने खाली किया तो अंदर के बॉन्ड तो चले गए। अब भाई मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 मान लेता हूँ, इसको स्ट्रक्चर नंबर 3 मान लेता हूँ, इसको स्ट्रक्चर नंबर 4 मान लेता हूँ, तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण कहाँ होगा? तो बताइए सबसे पहले निर्जलीकरण कहाँ होगा, डिहाइड्रेशन फर्स्ट कहाँ होगा? इस पे डिस्कशन होना चाहिए। डिहाइड्रेशन पहले कहाँ होगा, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या होगा? इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मेरे साथियों आ सकता है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो भाई साहब मुंह तो देखने से रहे, मुंह तो हम देखने वालों में से है नहीं, हम तो मुंह दिखाने वालों में से हैं कि हम मुंह दिखाएंगे कि इसका जवाब साहब क्या होगा। तो आपको बताना पड़ेगा बच्चा कि इसका जवाब क्या होगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। नीला पेन मैंने उठा लिया है। इन सबको पहले मैं कैटायन बना लूं। इस वाले का कैटायन इसी के नीचे लिख दूं जनाब, लिख दूं ना? पेन थोड़ा सुंदर ले लूं जिससे आपको दिखता रहे। तो ये मैंने इसका कार्बोकैटायन जब बनाएंगे तो इसका कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, पहले साफ साफ बनाऊं ना। आप भी मुझे कम से कम आशीर्वाद दे दो कि अनुसर की जय हो। तो ये मैं ऐसे करता हूँ और इसके ऊपर जो है मैं पॉजिटिव लगा लेता हूँ। ये कार्बोकैटायन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरा कार्बोकैटायन, आहा हा क्या बात है यार, इसका कार्बोकैटायन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कुछ मत करो, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, ऐसी लगाओ कि फिर दोबारा आंसर ढूंढने की कोशिश न करनी पड़े। सबके कार्बोकैटायन बना दो। जो सबके कार्बोकैटायन बनेंगे वो जलवा दिखाएंगे आपको। देखो अब नाम लिख दो यहाँ पर। ये क्या है, ये कौन सा कार्बोकैटायन दिख रहा है आपको? मुझे तो ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन दिख रहा है। ये कौन सा दिख रहा है, ये मुझे, आपको क्या दिख रहा है? मुझे ये एलाइल दिख रहा है या विनाइल दिख रहा है? मुझे तो ये विनाइल कार्बोकैटायन दिख रहा है। ठीक है भाई, ये विनाइल है तो यहाँ पर मैं विनाइल कार्बोकैटायन लिख लेता हूँ। यहाँ पर विनाइल लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखूँ, ये फिनाइल हो गया, ये फिनाइल कार्बोकैटायन हो गया। और ये आपका एलाइल कार्बोकैटायन हो गया। सब कार्बोकैटायन का ऑर्डर लगा दो। अब जैसे ही ऑर्डर लगाओगे तो सबसे पहले तो आपने एलाइल ही कार्बोकैटायन लिखा जाता है ना। सबसे पहले तो एलाइल, तो नंबर 1 आपका एलाइल हो गया। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए विनाइल हो जाता है। तो यहाँ पर विनाइल हो गया। फिर आपका 3 डिग्री या 2 डिग्री जो भी आता है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि अब क्या आना चाहिए। अब आपका ये कौन सी डिग्री आ गया, ये आपका 2 डिग्री आ गया। और इसके बाद देखो सिंपल सी बात है, अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पर हाइड्रोजन तो एक है ना, तो इसीलिए ये ध्यान देना है। 2 डिग्री 3 डिग्री समझ बैठो, कहीं 2 डिग्री हो गया और उसके बाद आपका बेचारा फिनाइल आ गया। तो ऑर्डर आपका एकदम स्पष्ट हो गया कि चौथा वाला जो है सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होगा, यानी कि फोर्थ वाले को हम लोग जो ऑर्डर देंगे वो फोर्थ वाले को नंबर ज़्यादा देंगे। उसके बाद हम लोग नंबर देंगे, किसे देंगे? नंबर विनाइल वाले को देंगे। तो विनाइल का मतलब ये हो गया कि मुझे ऑर्डर देना चाहिए अब सेकंड वाले को, तो यहाँ मैं सेकंड वाले को दे देता हूँ। इसके बाद
इसके बाद हम आपको ऑर्डर देना चाहेंगे किस वाले को, फिर आपको 3 डिग्री को या 2 डिग्री को दे देंगे। तो फिर आपका ये हो जाता है, यहाँ पर फर्स्ट हो जाता है और फिर लास्ट में आकर के आपका थर्ड चला जाता है। लेकिन आपको यहाँ ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि कुछ किताबों ने विनाइल को बाद में माना है और 3 डिग्री को पहले माना है। तो उन जगहों पर आपको ये हो गया, ये ऑर्डर आपको दिखाई देता होगा, ये वाला ऑर्डर आपको दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल मैंने आपको अपनी दोनों बातें बता दी हैं कि अगर आपने, मैंने दोनों का मतलब कन्फ्यूज़न नहीं है, ऑर्डर तो एक्चुअल में यही होना चाहिए। लेकिन अगर विनाइल को ज़्यादा दिया है तो नीचे वाला ऑर्डर फिर मान्य होगा, वैलिड माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप एक बार अपने आप को कंफर्म करिए, फिर कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जो बता दिया वो रामबाण हो गया, कुछ नहीं, कोई बाण नहीं है। हम देखो, मैं तो आपको ऑर्डर बता रहा हूँ, उस ऑर्डर पर आप चलिए और ऑर्डर आप नोट कर लीजिए। कुछ किताबों में जो फिनाइल सबसे पहले एलाइल दिया है, फिनाइल, ट्राई फिनाइल, मिथाइल, ये तो सब दिए ही हुए हैं, है ना, ये तो सब दिया ही हुआ है, ये फिनाइल है। ये बात याद ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मन में ये डाउट कन्फ्यूज़न पैदा हो जाए कि यार ये फिनाइल है, ये कहाँ जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी, अन्यथा आप परेशानी में फंस जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, फिनाइल को बाद में लीजिएगा। तो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर सबसे ज़्यादा देखोगे तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पहले एलाइल की आती है, एलाइल की आती है, फिर आपका अगर आप देखोगे तो उसके बाद विनाइल की आएगी, उसके बाद 2 डिग्री और फिर लास्ट में फिनाइल की आएगी। ये तरीका है इसको पता करने का, देख लीजिएगा और आप ज़रूर बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसा था। दूसरा क्वेश्चन आप और भी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपको आनंद देगा, 100% आपको आनंद देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी पीजीटी एग्जामिनेशंस में आया हुआ है। ठीक है, एक बात ये ध्यान दे लो। दूसरा, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डिस्कशन चल रहा है, क्वेश्चन नहीं डिस्कशन चल रहा है। ये कंपाउंड आपके सामने अब लिखा हुआ है, ये कंपाउंड आप नोट कर लो, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में मैंने एक बॉन्ड ये बनाया, एक ये बनाया, यहाँ पर मैंने लोन पेयर दिखा दिया, अंदर बना दो या बाहर बना दो कोई दिक्कत नहीं, लोन पेयर बना दिया। इसके बाद मैंने ये कंपाउंड बनाया, ये कंपाउंड बनाया और यहाँ पर मैंने इस तरीके के लोन पेयर बना दिए और यहाँ पर इसे मैंने नाम x दे दिया, इसे नाम मैंने y दे दिया और इसको नाम मैं z दे देता हूँ। अब पूछा गया है, यार कितना बढ़िया दमदारी का क्वेश्चन है कि x y z में कौन से एरोमेटिक हैं। इनमें तो मुझे साफ दिख रहा है कि इनमें डीलोकलाइजेशन हो सकता है, इन दोनों में इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इसमें डीलोकलाइजेशन है। तो एक्स और वाई एरोमेटिक जो हैं वो कौन से हैं, तो जनाब एरोमेटिक का जो करेक्टर है वो एक्स और वाई है। तो एरोमेटिक यहाँ पर एक्स और वाई ही मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपको भी वही दिखाई देने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन का भरपूर आनंद आपको मेरे हिसाब से उठाना भी चाहिए, उठाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। और एक क्वेश्चन और भी जो फार्मूला बेस डायरेक्ट क्वेश्चन होता है वो भी आता है। ये क्वेश्चन का नंबर से मतलब नहीं, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ये भी एक क्वेश्चन है। फार्मूला ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूल थॉमसन, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स से है तो मुझे उम्मीद है कि आ भी सकता है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोफिशिएंट ये फार्मूला है। अब इसके लिए फार्मूला तो अब पहले ऑप्शन में लिख देता हूँ, चलिए ऑप्शन भी दे देता हूँ। म्यू इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी और यहाँ पर हो जाता है आपका टी। एक ऑप्शन ये दिया है। सेकंड ऑप्शन जो आपका दिया है, म्यू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी और एट कांस्टेंट एंथैल्पी पे दे रखा है। सी ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन आपका जो है, म्यू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वी, तो कांस्टेंट प्रेशर पर तो ये है नहीं साहब, तो यहाँ कांस्टेंट प्रेशर वाला तो मैं मानूंगा नहीं। इसके बाद जूल थॉमसन म्यू इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल वी और यहाँ पर आपका टी आ जाएगा। तो फिर मुझे जो याद है वो यही याद है कि डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी होता है। तो इसका मतलब आंसर फिर ये वाला सटीक चोट पड़नी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन
ज़रूर आप करें। और अगर ये क्वेश्चन आपने करे तो फिर उम्मीद है कि आप सेलेक्ट ज़रूर हो जाएंगे। अन्यथा क्या होता है ना कि छोटे छोटे क्वेश्चन ही इंसान को उस दायरे तक ले जाते हैं जहाँ ले ले जाना चाहिए, जहाँ उनको पहुँचना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर करिए, छोड़िए बिल्कुल नहीं। एंथैल्पी पे याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। वीडियो में क्वेश्चन भले कम होंगे लेकिन दमदारी वाले क्वेश्चन जरूर आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है यार। मतलब ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन भी दमदारी के साथ आता है पेपर में। और 100% देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन एसिड है ना, और कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर पूछा जा रहा है तो किसमें, मान लो पूछा गया HClO में, मान लो पूछा गया HClO2 में, मान लो पूछा गया HClO3 में, मान लो पूछा गया HClO4 में, तो मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। जैसे HClO सबसे वीक होगा। क्यों वीक होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 आ जाती है, चेक कर लो आप चाहें तो। HClO2 में जब निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 आ जाएगी। फिर निकालोगे HClO4 में, HClO3 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 दूनी 6 और एक यहाँ +5 आ जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालते हो तो यहाँ +7। मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर इज द एसिडिक करेक्टर, यहाँ पर आप निकाल सकते हो। बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि आपको मिलना भी चाहिए, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन मिलना भी चाहिए। हाँ, ये बात आप ध्यान देना। दूसरी बात आपको बताने की कोशिश करूंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर अपने जीवन में लगा डालिए जो क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। जैसे पूछ लिया किसी ने, बताओ कि रिसोर्सिनॉल कौन सा होता है, तो बता दीजिए कि रिसोर्सिनॉल कौन सा होता है। कौन सी शर्म आ रही भैया, रिसोर्सिनॉल बताने में कुछ झिझक है आपको? अगर आपको पता है तो मुझे बताइए रिसोर्सिनॉल कौन सा होता है। चलिए मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे, ये छोटी छोटी बातें जो ऑर्गेनिक की ताकत देती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल इसमें कौन सा होता है, तो रिसोर्सिनॉल आपको पता होना चाहिए कि मेटा पोजीशन पर जब लगता है तो उसे हम लोग रिसोर्सिनॉल बोलते हैं। आर्थो पे लगा तो कैटिचॉल बोलते हैं, और पैरा पे लग गया तो कीनॉल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका रिसोर्सिनॉल। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ पूछ सकते हैं और पूछा जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा अपने ऊपर पूरी तरीके से है कि इस स्थिति बन सकती कि आपसे पूछ सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, रीमर टीमन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि भैया रीमर टीमन का मेन प्रोडक्ट, रीमर टीमन का जो मेन प्रोडक्ट वो सैलिसिल एल्डिहाइड होता है। क्या होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड होता है। और अगर आपसे कोल्बे का पूछा जाए तो कोल्बे का बता देना। क्या बताओगे कोल्बे रिएक्शन का? कोल्बे रिएक्शन का सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड लिख देना आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ भी एग्जामिनेशन में आपको परेशान करेगी, ये बात भी निश्चित है। 100% आप इन क्वेश्चन से परेशान होंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी पढ़ लेनी चाहिए। जैसे एस्पिरिन का क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन मैंने बना लिया, सिंपल सा एक क्वेश्चन और बना देता हूँ। CH3COCl, CH3COCl के साथ, चलो ऐसा बनाता हूँ, के साथ डैश 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 की अभिक्रिया से, की अभिक्रिया से एस्प्रिन प्राप्त बनाया जा सकता है ना। एस्प्रिन, ASPIRIN, एस्प्रिन बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो अब इनमें से ऑप्शन तो मैं देने से रहा, चलो दे देता हूँ, ऑप्शन भी देता हूँ आपको। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आपको मैंने दिया, चलिए बेंजल्डिहाइड दिया। पहला ऑप्शन मैंने बेंजल डी हाइड दे दिया। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया, फिनॉल दे देता हूँ, चलिए फिनॉल दे दिया। तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया सैलिसिलिक एसिड दे दिया।
सैलिसिलिक एसिड दे दिया, और चौथा ऑप्शन मैंने आपको मान लेते हैं बेंजोइक एसिड दे दिया, कंफ्यूजन के लिए बेंजोइक एसिड दे दिया। तो भैया बताओ कौन सा आंसर सही है। आपको पता होना चाहिए कि सैलिसिलिक एसिड जब रिएक्शन करता है तभी एस्पिरिन बनता है। याद है आपको रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और लोगों को भूल जाते हैं लोग एस्पिरिन कैसे बनती है। तो आप एस्पिरिन की अगर रिएक्शन भी सर से जानने की कोशिश करोगे तो सर बताने की पूरी दमदारी रखेंगे। देखो यहाँ पर ये मैंने लिया OH और यहाँ लिया मैंने COOH, ये मैंने लिया कंपाउंड। अब बताओ कि जब मैं एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराऊंगा CH3COCl, या एसिटिक एनहाइड्राइड भी आ सकता है इसकी जगह पर, कुछ भी आ सकता है, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में भी आ सकता है, तो H यहीं से तो जाएगा और Cl यहीं से जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मिलना चाहिए ना। यहाँ पर OCOCH3 और यहाँ COOH प्राप्त होता है। इसी को हम लोग जो है वो एस्पिरिन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एस्पिरिन, एस्पिरिन नाम देते हैं, या फिर दूसरा नाम है इसका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो कैसे लगे मेरे क्वेश्चंस, मेरे पढ़ाने का जो अंदाज है वो आपको समझ में आता है, आप उसे लाइक करते हैं। अगर लाइक करते हैं तो फिर आइए हमारे ऐप पर, और ये ऐप आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.aroma केमिस्ट्री क्लासेस, ये वेबसाइट पर जाइए, और यहाँ वेबसाइट से ऐप पर जाइए, और ऐप से डायरेक्ट आप जा सकते हैं EMRS, या फिर आप बिहार की टेस्ट सीरीज से। जिन लोगों ने आज तक खरीदी वो सफल हुए, और 100% उनको सफलता मिली है। कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दीजिए, अदरवाइज मैक्सिमम लोग सफल होते हैं। तो प्लीज़ aromachemisttryclasses.com की वेबसाइट को यूज़ करिए और अपना वो आनंद उठाइए जो आप अपने जीवन में उठाना चाहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।